हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल सुंदर संसार में। आज मैं बात करने वाला हूं वो है एरिका प्लाम के लीफ बर्न की प्रॉब्लम या फिर ब्राउन लीफ हो जाते हैं, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। अगर एरिका पाम आप देख लीजिए, सर्दी की सीज़न हो या फिर बरसात की मौसम हो तब वो बिल्कुल ही हरा भरा रहता है। मगर गर्मी की सीज़न आई समर की, तब उसके पत्ते हैं वो मुरझाने लगते हैं, कोने के साइड से लीफ बर्न होने लगती है या फिर जलने भी लगते हैं। तो उस समस्या का उपाय हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यह पत्ता आप देख लीजिए, इसका कलर ग्रीन नहीं बल्कि येलो शेड में होता जा रहा है, बस कि उसके सामने जो पत्ता है वो बिल्कुल ही ग्रीन है। जबकि यह पत्ता देख लीजिए, यह पत्ते में आपको दो कलर देखने को मिल रहे हैं। एक बाजू है वो ग्रीन भी है और थोड़ा ऊपर से येलो भी है, बल्कि इस साइड में देख लीजिए, इस साइड में येलो और रेड इस तरफ भी जा रहा है, यानी कि रेड कलर भी आपको दिख रहा है। यह रेड कलर सूरज की बहुत सारी तपिश इस पर पड़ने के कारण यह रेड कलर हो गया है, यानी कि वो अब सूख रहा है। अगर इसके बारे में मैंने कुछ नहीं किया तो यह पत्ता है सूरज की गर्मी के कारण सूख जाएगा और हमारा जो प्लांट है उसकी सुंदरता वो खो देगा। तो यह एरिका प्लम में हमें गर्मियों के सीज़न में कुछ सावधानियां और तकेदारियां रखनी चाहिए। अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो आप इसे सुबह की 2 या 3 घंटे की धूप दे दीजिए, बाद में उसे छाया में रख दीजिए। मगर आपने ज़मीन पे लगाया है मेरी तरह, तो फिर आप इसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन में से हम निकाल तो सकते नहीं हैं। और इस समर की सीज़न में सूरज की तपिश भी बहुत बढ़ जाती है, तापमान 45 अप हो जाता है। सवेरे ही आप देख लीजिए, सूरज ऊपर चढ़ा हुआ है, 8 बजे है। 8 बजे में ही सूरज की गर्मी की तपश मुझे महसूस हो रही है। बादल भी थोड़ा आज आकाश में है, बाजू में ही नीम का पेड़ भी है बहुत लंबा, बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। तो मैं बात कर रहा था सूरज की गर्मी के कारण। तो आपको अपने प्लांट को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तो क्या करना है वो मैं उपाय आज आपको बताने वाला हूँ, आगे मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले कंपोस्ट टी बनानी होगी। कंपोस्ट टी कैसी बनानी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूँ, आप देख लेना। एक बोतल ले लीजिए, उसे आधा पानी भर लीजिए और उसमें आधा यह कंपोस्ट टी मिला लीजिए। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसका उपयोग कैसा करना है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए, संपूर्ण कंपोस्ट टी मैंने गाय के गोबर से बनाई है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक मेथड से आप बना सकते हैं। तो मैंने यह कंपोस्ट टी बोतल में मिला ली है। अब मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेता हूँ। वो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं या फिर जो बाजू में स्प्रे पड़ा है उसकी जो नली है उससे भी आप हिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लेने के बाद आपको अपने गार्डन में जाकर जो पत्ते हैं उस पर आपको स्प्रे करना है। और दूसरी बात, यह जो कंपोस्ट टी है उसमें क्या है मैं वो बता दूँ। इसमें कम्प्लीटली नाइट्रोजन होता है, जो पौधे की पत्तियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आ गया हूँ गार्डन में। जो पत्ते आपको बर्न लगे या फिर उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, उस पर आप इसे अच्छी तरीके से स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का स्रोत है और पत्तों को नाइट्रोजन ही चाहिए अपनी विकास करने के लिए, क्योंकि इसमें फल आने वाला तो है नहीं, सिर्फ पत्ते ही आने वाले हैं। और ऊपर आप इस तरह का शेड भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो कोई ऐसा पोस्टर ले लीजिए जिसका आप उपयोग न करते हो, तो उससे भी आप बिल्कुल ही खर्चे के बिना लंबी डोरी रख लीजिए और उस पर कपड़े सुखाने वाली जो स्टेप आती है उसे जोड़ लीजिए, या फिर और कोई भी आप इसे जोड़ सकते हैं। और इस तरह का शेड भी आप बना सकते हैं, जिसके कारण सूरज की तपिश या गर्मी है उस पर थोड़ी कम पड़ेगी, जिसके कारण जो लीफ बर्न हो रहा है उसकी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है और आपके पौधे का भी विकास हो सकता है। और दूसरा तरीका यह है कि आप जो मैंने कंपोस्टी बनाई थी उसका आप इस पर स्प्रे कर लीजिए, पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक पत्ते पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर लीजिए, जिसके कारण जो कंपोस्ट में नाइट्रोजन है
वो उस पौधे को मिल जाएगा और जो लीफ बर्न हो रहा है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा और उसका जो कलर है वो भी धीरे धीरे से ग्रीन की तरफ बढ़ने लगेगा, जिसके कारण पौधा हमारा सबसे पहले था उसी की तरह हो जाएगा। अब आपको यह कितने बार करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कम से कम दिन में 1 बार तो अवश्य ही इसे करें, जिसके कारण पौधों की ग्रीनरी है वो बनी रहे और पौधा लीफ बर्न या फिर ब्राउन लीफ के प्रॉब्लम से दूर हो सके। हम ही अपने पौधे की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है। हमें ही अपने पौधों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।